हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के एग्जामिनेशन क्वेश्चन। जो एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर है उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन कौन कौन से उसके अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इनकम, ऑल्सो एक्सप्लेन पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियल बिजनेस इनकम। एक्सप्लेन करें एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और पार्शियल इनकम क्या होती है और पार्शियल बिजनेस इनकम क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है। तो इसका आंसर है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जो है वो मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले आप वो क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सम बिजनेस हाउसेज प्रोड्यूस गुड्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। जो बिजनेस हाउसेज हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं विद यूजिंग रॉ मटेरियल विच इज ग्रोन ऑन देयर ओवन फील्ड्स। जैसे कि कोई बिजनेस है, वो क्या करते हैं, वो भाई जो उनको रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है तो वो अपनी ही जो फील्ड होती है, अपनी ही जो ज़मीन होती है उसके ऊपर वो अपना रॉ मटेरियल उगा लेते हैं। इन सच केसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू कंप्यूट एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन केसेस के अंदर हमें ये निकालना कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम इसके अंदर निकालना देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलती है। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रोइंग प्रोडक्ट्स ऑन ओवन लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम। जब जो इनकम ओवन लैंड के ऊपर जो हमें इनकम ड्राइव्ड हुई है, जो हमने इनकम कमाई है अपनी लैंड के ऊपर ग्रो फूड्स को ग्रो करके या रॉ मटेरियल को ग्रो करके, उस इनकम को बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। All land which comes derived from conversion of this agriculture produce into final product is known agriculture income। उसको कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जब हम करते हैं उसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो चीज़ें उसके ऊपर लगती हैं। इसके बाद है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसको बोलते हैं ये जो है नॉट फाइनल प्रोडक्ट, ये जो है ये टैक्सेबल अंडर किस हेड के अंदर आती है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो किस हेड के अंदर आती है, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के हेड के अंदर आती है। हम फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसकी। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो शुगर केन्स हैं फॉर शुगर मिल। शुगर केन मतलब गन्ना जो होता है वो शुगर मिल के अंदर यूज़ होता है, शुगर बनाने चीनी बनाने के लिए यूज़ होता है, यूज फॉर ए रॉ मटेरियल। शुगर केन जो होता है वो रॉ मटेरियल की यूज़ होता है, रॉ मटेरियल। अब शुगर केन जो होता है वो हम अपनी फील्ड के अंदर उगा सकते हैं। जो गन्ना होता है, जो हम गन्ना होता है उसको हम अपनी ज़मीन के अंदर उगा सकते हैं, जो अपनी खुद की ओवन जमीन फील्ड होती है उसके ऊपर उगा सकते हैं। तो जो बिजनेस, वो जो बिजनेस के अंदर ये रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है विल बी डिडक्टेड फॉर द पर्पज़। वो उसको उस पर्पज़ के लिए हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। मार्केट वैल्यू मीन्स, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज जनरली सोल्ड इन द मार्केट। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया गया है वो सोल्ड किया गया है वो मार्केट के अंदर, इट्स एवरेज मार्केट प्राइस इज इन द प्रीवियस ईयर। जो उसका एवरेज मार्केट प्राइस होता है वो उसका प्रीवियस ईयर के अंदर था वही। उसके बाद है इफ इज नॉट जनरली सोल्ड इन द मार्केट। अगर वो जनरली मार्केट के अंदर नहीं बेचा गया हो, सम ऑफ द बिलो गिवन। अगर नहीं बेचा गया तो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेंट और रेवेन्यू पेड फॉर सच लैंड। वो जो हमने रेंट और रेवेन्यू पे किया है ग्रो करने के लिए उस लैंड के ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट एज असेसिंग ऑफिसर थिंग्स फाइट। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सर्टेन कंपोजिट इनकम द एक्ट हैज़ बीन गिवन सम रूल्स और डेस्टिनेशन विच आर एज फॉलोज। क्या क्या है, इनकम दे रखी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी कितनी परसेंट होगी और एग्रीकल्चर इनकम कितनी परसेंट होगी। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी इन इंडिया। हमने टी कहाँ पे होती है, असम के अंदर, इंडिया के अंदर असम असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। तो अगर हमने ग्रो किया है और मैन्युफैक्चर भी वहीं पे की है, जो चाय है वो इंडिया के अंदर ही, तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी 40% और जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी 60%। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। सेल जो होती है कॉफ़ी की, ग्रो भी वहीं की गई और कर्ड भी वहीं की है, और सेलर इन इंडिया, वो सेल जो सेलर है वो सेल भी इंडिया के अंदर की गई है।
तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो तो होगी 25%, और जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी 75%। सेल ऑफ कॉफ़ी एंड ग्रोन कर्ड एंड रोस्टेड, वो ग्रो भी वहीं पे की गई है, वो रोस्ट भी वहीं पे की गई है, और ग्राउंडेड बाय द सेलर इंडिया, और वो सेल भी इंडिया के अंदर ही की गई है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी 40%, और जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी 60%। इसके बाद है सेल ऑफ रबर ऑफ लास्टिक, जो रबर होता है, लास्टिक जो होता है उसकी सेल जो होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसके अंदर होगी 35%, और जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी उसके अंदर 65%। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक मिस्टर मोहन है, वो टी, रबर एंड कॉफ़ी बनाते हैं, और उसकी जो इनकम उससे मतलब उसको इनकम होती है प्रीवियस ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर मतलब ख़त्म हुआ, प्रीवियस ईयर कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। अब क्या है, ही फर्निश द फॉलोइंग particulars of his income from estates, compute the taxable income of assessment year। प्रीवियस ईयर किसने बताया है कि वो इतना इन चीज़ों से कमाता है। अब हमें जो असेसमेंट ईयर है वो निकालना है। मैन्युफैक्चर फॉर रबर वो है 3 लाख, मैन्युफैक्चर फॉर कॉफ़ी वो है 2 लाख, और मैन्युफैक्चर फॉर टी वो है 5 लाख। अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूट करेंगे टैक्सेबल इनकम को। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर फॉर रबर, रबर को मैन्युफैक्चर जब करते हैं हम तो 35% तो उसकी होगी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, जो बिजनेस इनकम होगी वो 35% हम ट्रीट करेंगे। जब हम 3 लाख का 35% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,05,000, 1,05,000 आ गया। इसके बाद है मैन्युफैक्चर फॉर कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्डेड, मैन्युफैक्चर की गई है कॉफ़ी और कर्ड की गई है, तो उसकी जो बिजनेस इनकम होगी वो होगी 25%। जब हम 2 लाख का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000। इसके बाद है मैन्युफैक्चर फॉर टी 40, मैन्युफैक्चर जब हम टी करते हैं तो जो बिजनेस इनकम होगी वो होगी 40%, जो अब हमने अभी अभी जो चीज़ें पढ़ी थी। तो 40% होगी तो क्या होगा, जब हम 5 लाख का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। तो जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 3,55,000। हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हमने निकाल ली कि 3,55,000 हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई। इसके बाद है इंक्लूजन of agriculture income with non-agriculture income with effect from the assessment year 1974 to 1975, agriculture income has become an important factor in determining the tax on the agriculture income। जो agriculture income होता है वो एक बेटर डिटर्मिनेशन था कि हमें कैसे टैक्स लगाना है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन एसएससी इज एग्रीगेटेड विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्रीगेटेड तब होगी जब ये जो फॉलोइंग कंडीशन है ये सेटिस्फाई होंगी। द टोटल नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन एसएससी एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, एंड जब वो मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर दे, जो मैक्सिमम लिमिट है उसको एक्सीड कर दे, या फिर हिज नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000, या फिर जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम हो वो 5,000 से ज़्यादा हो जाए। दिस मेथड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP एंड BOI। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फर्म एंड कंपनीज। जो ये जो मेथड है ये फर्म और कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। Hence, if non-agriculture income of an SSC is not more than the maximum exempt limit, then his agriculture income is not aggregated with his non-agriculture income। अगर जो हमारी लिमिट से क्रॉस नहीं करती है तो जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्रीगेट नहीं होगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। इसके अंदर भी एक एग्जांपल दिया गया है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन की हमें टैक्स लाइबिलिटीज़ निकालनी है। मिस्टर मोहन की जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम वो तो है 75,000 और विच इज़ मोर देन 5,000। अब जो हमने बोला था कि हिज नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000, अगर उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसकी इनकम तो हो गई 75,000, तो उसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। एंड द अदर इनकम, उसकी जो अदर इनकम है मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो हो गई 5,00,000 विच इज़ मोर देन, वो भी जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट होती है 2,50,000, तो उससे एक्सीड कर गई है, 5,00,000 हो गई है तो वो भी ज़्यादा है।
तो अब हम निकालेंगे टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम है उसकी कैलकुलेट करेंगे मिस्टर मोहन की। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑन टैक्सेबल जो टैक्स लाइबिलिटीज ऑन टैक्स इनकम, सबसे पहले है 75,000। ये तो है हमारी एग्रीकल्चर इनकम 75,000। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 5 लाख। हमारी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है 5 लाख, तो टोटल हो गया 5,75,000। अब है इसके ऊपर हम टैक्स ऑन निकालेंगे। अब सबसे पहले टैक्स ऑन 5,75,000, सबसे पहला स्टेप है कि जो 5,75,000 है, अब जो 2.5 लाख के ऊपर तो 2,50,000 के ऊपर तो कोई टैक्स लगता नहीं है, तो इसके ऊपर तो हो गया नील। और जो बाकी बचा 2,50,000 मतलब 5 लाख जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी, इसके ऊपर लगेगा 5%। इसके ऊपर जब हम 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,500। 12,500 आने के बाद जो रेस्ट ऑफ द इनकम बच गई है, रेस्ट ऑफ इन इनकम वो हो गई 75,000। उसके ऊपर हम निकालेंगे 20%। जब हम 75,000 के ऊपर 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15,000। तो अब हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हो गई 27,500। 27,500। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद है सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो जो एग्रीकल्चर इनकम है और प्लस एस्टिमेटेड लिमिट, जो हमने लिमिट एस्टिमेट की है वो, तो एस्टिमेटेड लिमिट थी हमारी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। और जो एग्रीकल्चर इनकम थी हमारी जो होती है वो भी 5,000 से ज़्यादा है, मतलब 75,000 है, तो टोटल हो गई 3,25,000। अब हम इसके ऊपर टैक्स ऑन निकालेंगे। तो टैक्स ऑन निकालने के अंदर वही है, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर तो 2,50,000 के ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। इसके बाद जो टैक्स ऑन जो बच गया 75,000, उसके ऊपर हम 5% निकालेंगे। तो उसके ऊपर जब हम 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,750। 3,750 आने के बाद इसको हम टोटल करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ गई 3,750। इसके बाद है थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे हम। अब टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी है हमारी उसको टोटल करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारी निकली थी 27,500। और जो हमारा सेकंड स्टेप था जिसके जो टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो है उसको हम उसके अंदर से लेस करेंगे, मतलब 3,750 को उसके अंदर से लेस करेंगे तो हमारा नेट टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट नेट टैक्स कितना होगा 23,750। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन कैश 4% ऑन। इसके ऊपर जो है 23,750 के ऊपर हम 4% निकालेंगे। तो इसके ऊपर जब हम 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 950। तो जो 950 है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 24,700। ठीक है। इसके बाद है राउंड ऑफ करके, मतलब इसके बाद एक नोट दे रखा है। नोट है कि द मेथड टू ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड नोट इनटू एग्रीकल्चर इनकम। मेथड जो होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ऐड करना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बट डू नॉट इम्प्लाई ऑन कंपनी। मतलब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इन सब पे तो इम्प्लाइड होता है, बट जो कंपनीज होती हैं उसके ऊपर इम्प्लाइड नहीं होता है, उसके ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम आर डिडक्टेड विल कैलकुलेटिंग एग्रीकल्चर इनकम। जो भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर से डिडक्ट होते हैं, लेस होते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।